माइक चालू कर लीजिए। महाराष्ट्र के चरणों में नमन। महाराष्ट्री, अभी 20 जनवरी को श्री दिगंबर जैन श्रमण संघ संस्थान में 4 नए भवनों का लोकार्पण हुआ। वहाँ के कार्यों को देखकर वहाँ का समाज जब वहाँ पधारा तो उन लोगों ने वहाँ के कार्यों की बहुत सराहना करी और पिछले 2-3 सालों के जो कार्य किए गए उसकी काफी सराहना हम लोगों को मिली। विशेषकर अध्यक्ष होने के नाते श्री एस.के. जैन साहब को और कार्याध्यक्ष होने के नाते मुझे काफी सराहना मिली। लेकिन महाराष्ट्र कोई भी कार्य के लिए पूरी कमेटी जब मिलकर कार्य करती है तो ही वो कार्य अच्छे होते हैं और सही हो पाते हैं। उसमें विशेष तौर पर कुछ कमेटी मेंबर्स होते हैं जिसमें हमारे जी सुरेश जी काशलीवाल हैं, दर्शन जी बाकलीवाल हैं, विनोद छाबड़ा हैं, शैलेंद्र जी गोदा हैं। इन लोगों का विशेष सहयोग रहा। तो महाराष्ट्र इन लोगों के कार्यों के किए हुए कार्यों से मुझे सराहना मिलती है। तो मुझे कौन से पुण्य का बंध है और इनको कौन से पुण्य का कर्म का बंध है वो देखो, जिसकी हम बार बार श्रमण संस्कृति संस्थान की चर्चा करते हैं और आज सारा भारत श्रमण संस्थान से निकले हुए बच्चों से मंदिरों की गद्दी अभिभूत है और समाज अभिभूत है। देखो, उन बच्चों को, उन छात्रावास जो आज भारत का, मैं कहता हूँ, पहला छात्रावास है जो जैन समाज का इतना विशाल छात्रावास बना, और उसके पीछे सभी लोग देख लो, ये टीम है कार्यकर्ता करने वाले। एस.के. जैन साहब चलेगा, ये सब पूरी टीम है जो दिन रात एक करती है, दिन रात एक करती है और पूरे 24 घंटे एक ही सोचते रहते हैं संस्थान का विकास हो। संस्थान को मात्र एक धार्मिक, एक मात्र सामान करके नहीं चलते। इतने अच्छे कमरे बनाए हैं कि इनके घर के कमरे भी फीके हैं जितने अच्छे वहां के बनाए। ये भाव इनका लोगों का रहता है। पूरी मेहनत कर रहे, पूरी मेहनत करके आज संस्थान को, और इनके अच्छे कार्य को देख करके कहते हैं ना, टका में टका और धक्का में धक्का। मॉल अच्छा हो तो प्रॉफिट भी अच्छी होती है। इन्होंने इतना बढ़िया कार्य किया, इतना अच्छा कार्य किया कि इन्होंने कार्य तो किया है 1 रुपए का और कमाई की है 100 रुपए की। यानी इन्होंने 1-2 मंजिल का तो उद्घाटन किया और उसके खुशी में अशोक पाटिल ने 14 मंजिल की घोषणा कर दी। मैंने 1 रुपए के लगाए, 1 रुपया लगाया और 100 रुपया। और आज अशोक जी का जन्मदिन है। वो तो सारे भारत के प्यारे हैं, सारा भारत उनके जन्मदिन पर दुआएं देता है। उनके जन्मदिन पर तो हर भारत के व्यक्ति को खुशी की बात है, क्योंकि उन्होंने अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाया कि उनका नाम लेते ही हर व्यक्ति उनके प्रति एक अच्छे श्रद्धा भाव से होता है। और हम साधु लोग भी उनके ऊपर सदा आशीर्वाद बना के रखते हैं, क्योंकि आज धर्म और श्रमण संस्कृति को, पैसा तो सबके पास होता है, धन दौलत की दुनिया में कमी नहीं है, लेकिन उस धन दौलत को पाप में न लगा करके धर्म की रक्षा के लिए लगाना। एक एक कमरा बनाना मुश्किल होता है, एक एक कमरा बनाना मुश्किल होता है। संतोष, आपको अनुभव है, एक कमरे का जीर्णोद्धार कराने के लिए कितने हाथ पैर जोड़ना पड़ते, कितने पापड़ बेलना पड़ते। और एक व्यक्ति धन के इतना हो जाए कि 14 मंजिल की अकेली घोषणा कर दे, ये बिना भावना के संभव नहीं है। पैसा तो सबके पास है, लेकिन अशोक के परिवार का, उनके माता पिता का ऐसा संस्कार है कि दुनिया के पैसे वालों का पैसा पाप की तरफ जाता है और रतनलाल कंवरलाल के बेटों का पैसा धर्म की तरफ जाता है, धर्म का रिवाज। और आज, और इतना बढ़िया आज उनका जन्मदिन है, उनके लिए भी मेरा आशीर्वाद। और दूसरी एक अति मम्मे हुई है दक्षिण की, उसके मुख से जब भी घोषणा होती थी 1000, 100,000, 1000 प्रति, 1000 स्वर्णदान, 1000 गायदान। ऐसे एक उत्तर भारत के एक अति मम्मे है जिसका नाम है आशा रानी पांड्या, जिसको बस एक ही बात लगती है। देखो कितना बड़ा संस्कार। आज अपने भारत की बेटी है, वो आज भारत की बहू है, महेंद्र पांड्या की श्रीमती। अमेरिका में रही, अमेरिका में जीवन व्यतीत किया,
लेकिन आज वहां रह करके वहां से धन तो लिया, लेकिन संस्कार भारत के ही रहे। आज संस्कार भारत में इतना बड़ा दान देने वाली कोई महिला यदि है भारत में, महिला जाति में आज की तारीख में, मैं तो सैकड़ों साल से देख रहा हूं, सुन रहा हूं, 50 साल से देख रहा हूं, पहली भारत की एक महिला है जिस महिला ने दान के लिए इतना अपने परिवार, महिलाओं से पैसा छूटता नहीं है, 2 चीजें नहीं छूटती इनसे, गहने और पैसा, पता नहीं कौन सा। और वो महिला ऐसी है कि अपनी और अपने परिवार की कमाई को हमेशा धर्म के लिए लगाती रहती है, और जहां उसने अच्छा कार्य सुना और तुरंत धन लगाने का भाव करती हैं। और उन्होंने भी संस्थान के लिए, पर सोचती है कि पैसे का सदुपयोग हो। तो पुरुषों में अशोक पाटनी जैसे और महिलाओं में आशा पांड्या जैसे इस समय तो कोई दूसरा होड़ वाला, आप लोग बताओ ना, आप लोग भी तो सब देखते हो, सुनते रहते हो, दोनों अद्वितीय हैं, दोनों की बराबरी करने वाला लोग नहीं है। 1 मिनट में देखो कितनी देर लगाए, 14 मंजिल की धर्मशाला, और आज कोई ऐसे ही तो बनेगी नहीं, वो धर्मशाला भी 7 स्टार से कम नहीं होगी, क्योंकि उनके द्वारा बनने वाली चीज कोई साधारण नहीं होती, वो असाधारण होती है। तो आज ये दोनों लोगों के लिए बहुत, महिलाओं में आज महिला शिरोमणि, दान शिरोमणि कोई है तो आशा रानी पांड्या। उनके महेंद्र ने कहा था, महाराज जी मुझे जो धर्म मार्ग पर मैं बिगड़ सकता था अमेरिका जाकर के, लेकिन पत्नी की बदौलत मैं ज्यों कहते हूं भारतीय बना रहा अमेरिका में रह करके। अमेरिका में न्यूयॉर्क में सबसे पहले मंदिर ले जाकर के स्थापना कराई, मंदिर की स्थापना कराई। आज भी संस्कार है, यही जीवन में काम आता है। धन तो हाथ का मैल है, आता है और चला जाता है। बड़े बड़े रावण जैसे धनवान हुए, लेकिन आज दुनिया में उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। लेता है तो दशहरा मैदान में, लेकिन जो अपने धन का उपयोग कर लेते हैं धर्म के निमित्त से, संस्कृति के निमित्त से, वही संस्कार उनके जीवित रह जाते हैं। पूरी कमेटी को और इन दातारों को मेरा आशीर्वाद। मैंने तो संतोष जी से कहा था, मैंने कहा एक बार सांगानेर कमेटी को जरूर बुलाना और नहीं हो तो एक बार पूरी मुरादी कमेटी सांगानेर देखने जरूर जाना। कल है ना सब मिल के, वो सब आपके हैं, बहुत बहुत आप बुलाओगे ना तो बहुत प्रेम से आएंगे और प्रेम से सलाह देंगे। और एक बार मुरादी कमेटी को सांगानेर जरूर जाना है। प्रमोद जी सब इनको पकड़ के ले जाना, इनको वैसे नहीं आए तो अरेस्ट करके ले जाना है। एक बार देख के आओ, देखने से भी कभी कभी मन अच्छा हो जाता है। गुरुवर ये चमत्कार ही आपके आशीर्वाद का कि जिस प्रांगण में अभी सभी श्रावक जन बैठे हुए हैं, इसके ऊपर भी 2 दल जाएंगे। और अभी हमारे भैया पीछे से बता रहे थे, जहां ये जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम चल रहा है, ये इस मंदिर का प्रवचन हॉल बनने वाला है। और प्रथम देशना भी यहाँ पर गुरुवर की जिज्ञासा समाधान रूप के रूप में खिरी है। यह परसौरिया वालों का सौभाग्य है। और हाँ देखिए भाई, यदि ऐसा नहीं बनाओगे तो बार बार साधु आए पंडाल लगा के थक जाओगे। कम से इतना बड़ा हाल रहेगा तो तुरंत आया, टेबल लगाई, महाराज प्रवचन करो।